आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धनबाद पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। झरिया गोलीकांड से रागिनी सिंह ने कराया राज्यपाल को अवगत। किशनगंज प्लेटफॉर्म पर घूम रहे 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। 26 जनवरी को लेकर आरपीएफ हाई अलर्ट पर। समाधान यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे नीतीश कुमार। रहुई प्रखंड में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। जातिगत जनगणना बिहार सरकार के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज। सीएम नीतीश ने कहा, जाति आधारित गणना सबके पक्ष में। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से धनबाद स्थित सर्किट हाउस में मुलाकात कर उन्हें बीते दिन झरिया में कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा गोलीबारी और बमबाजी की घटना, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर एकलव्य सिंह के द्वारा भाजपा समर्थक अविनाश सिंह पर गोली चलाने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं किए जाने समेत आपराधिक घटनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। वहीं सिंदरी डीएसपी के संरक्षण में बढ़ते हुए अपराध को लेकर उनके तबादले की मांग कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा धनबाद जिला प्रशासन को जल्द से जल्द मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। देखिए, कल और पिछले कई ऐसे घटना हुई, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने गवर्नर साहब को दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसा है। जमशेदपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा साकची मरीन ड्राइव चौक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित प्रदेश संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कहा, युवाओं को वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप की जीवन शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान उन्होंने घास की रोटी खाई पर अपने नीति सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे महान पुरुष से पुण्यतिथि पर युवाओं को सीख लेने की जरूरत है। कि हमारे इस परिस्थिति में जो अभी देश की परिस्थिति को है, ऐसे स्थिति में क्षत्रिय समाज को उन्नति, प्रगति और नौजवान भाइयों से, बच्चों से मैं आग्रह करूँगा कि जिस तरह से हमारे क्षत्रिय वंश में महाराणा प्रताप ने इस देश की आज़ादी में भूमिका निभाई है। चतरा सदर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने की। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रज किशोर तिवारी उर्फ बिरजू तिवारी, अंचलाधिकारी भागीरथ महतो, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोहर करमाली आदि मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने प्रबुद्ध जनों से सरस्वती पूजा आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। चतरा के हरिजन छात्रावास मैदान में जिला नियोजनालय चतरा के तत्वाधान में दंपोतम ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दीप जलाकर किया। रोजगार मेले में एक्मे एजुकेशन एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आरके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राज सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट, श्री गणपति सिल्वर, स्पंदना फाइनेंस, सिडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। देखिए, 2023 नया वर्ष है, नया उत्साह, नया माहौल में नए नियुक्तियाँ हम लोग कर रहे हैं। आज चतरा में रोजगार मेला है, इसमें 1800 पद है। जितने हमारे बेरोजगार युवा युवतियाँ जो योग्यताधारी हैं, सभी लोग आए हैं। ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सिलेक्शन भी हो रहा है। सबको योग्यता के अनुसार सैलरी भी है और सरकार का लक्ष्य है कि जो नियोजन विधेयक 2021 हम लोगों ने पास किया है, 75% ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इसमें राज्य भर में रोजगार मेला हम लोग लगा रहे हैं और उसके बाद हम लोग मोराबादी में ऐतिहासिक धरती पर लगा करके लगभग 15,000 युवा युवतियों रोजगार से लोग जोड़ने के लिए लक्ष्य रखे हैं मार्च तक। इदारा शरिया के तत्वाधान में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के प्रत्येक जिलों में मुसलमानों के ज्वलंत मुद्दे पर आधारित इदारे शरिया तहरीक बेदारी और समाज सुधारक अधिवेशन के क्रम में कोडरमा के पिपचो ग्राउंड में
एक अधिवेशन हुआ जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद इदारा शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बलियावी ने कहा कि आज देश के मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तिलक व जहेज का डिमांड समाज को दीमक की तरह बर्बाद कर रहा है। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने 17 प्रस्ताव रखे, जिसे सभी उलेमाओं और अवाम ने मिलकर पारित कर दिया है। इस करारदाद को राज्य के मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार के पास भी भेजा जाएगा। हमारे बच्चों को जिंदा दफन करने की साजिश हो रही है। अब हमें मैदान में आना चाहिए। ये जितने कुंवारे खड़े हो, ईमान से बोलो कि क्या चाहते हो कि जहेज खत्म हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? लिख लो, अगर तुम किसी से लोगे तो तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी भतीजी होगी, अगर तुम किसी से मांगोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। अब अगर चाहते हो कि जहेज खत्म हो तो घर जाना तो अपने अब्बा से कहना, अब्बा हम इदारे शरिया की तहरीक बेदारी से आए, हमने अपने आलिमों के हाथ पर हाथ देकर आहद कर लिया। अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका बेटा हूं, जानवर नहीं हूं। अब्बा मुझको बेचना मत। तो क्या आप लोग तैयार हो कि कोई डिमांड नहीं करोगे, कोई नकदी नहीं लोगे? जोर से बोलो, नहीं लोगे? भागलपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमेमें प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन की 34,250 बोतल के साथ साथ अफीम से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली गोली 1,63,200 टैबलेट बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। वहीं नशे के कारोबार में संलिप्त 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों के थाना प्रभारियों की टीम बनाकर छापेमारी की शुरुआत की गई। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े संगठित गिरोह जो कि नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था। और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही थीं, जिसमें हमारे 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, अशोक कुमार, संजय कुमार सुधांशु, जवाहर प्रसाद यादव और हमारे 8 सब इंस्पेक्टर इसके साथ लगे हुए थे। पूर्णेंदु कुमार, राज रतन, संजय कुमार सत्यार्थी, प्रमोद कुमार शाह, मोहम्मद दिलशाद, देवानंद पासवान, राहुल कुमार और 2 लेडी सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी और नीता कुमारी। किशनगंज आरपीएफ के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में गणतंत्र दिवस को लेकर चलाई जा रही रूटीन चेकिंग के दौरान 4 संदिग्ध लोगों को आरपीएफ के जवानों ने धर दबोचा है। आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ के क्रम में पता चला कि चारों संदिग्ध व्यक्ति बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वहीं जांच के क्रम में चारों बांग्लादेश नागरिकों के पास से 3 मोबाइल फोन और एक भारतीय डीएक्टिवेट सिम कार्ड बरामद किया गया है, लेकिन सभी मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड में बांग्लादेश का नंबर स्टोर है। सर, सूचना है कि स्टेशन से 4 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है सर? कल शाम को 6:30-7 बजे हमका चेकिंग चल रहा था 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए। तो उसी में सस्पेक्टेड में 4 आदमी को मिला है। वो लोग घबराहट में था, तो पूछने से अच्छा से रिप्लाई दे नहीं पा रहा है। फिर जब उसको वहाँ से लेके आए ऑफिस में जब बातचीत करने लगा तो पूछने लगा तो वो लोग अपने बताया जो लोग बांग्लादेश का रहने वाला है, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आया है। कोई एक आदमी यहाँ उसको होटल से ही छोड़ के गया है। वो लोग बोल रहा था जो लुधियाना में जाकर के वो लोग लेबर का काम करेगा।
मानपुर थाना क्षेत्र के अलोदिया गांव में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की लाश गिरा दी, जबकि 2 युवक गोली लगने से जख्मी हो गए। मृतक श्रवण सिंह का 19 वर्षीय पुत्र गुलशन उर्फ मुस्कान कुमार है। जख्मी लोगों से प्रेम कुमार और मुकेश कुमार शामिल है। ग्रामीण तीनों को सदर अस्पताल लाए, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। मौत की पुष्टि के बाद परिवार की चीख पुकार गूंजने लगी। सूचना के बाद नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर घटना के बाबत परिजनों से पूछताछ में जुटी। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोलीबारी की घटना घटित हुई है। फौरन में स्थानीय थाना के पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष गांव में पहुंचे हैं। जो इंजर्ड है उनको इलाज के लिए भेजा गया, जिसमें इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 2 घायल हैं, जिनका इलाज अभी विम्स पावापुरी में चल रहा है। लोग आउट ऑफ डेंजर है, जैसा कि चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। फौरन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के क्रम में नालंदा पहुंचे। इस दौरान रहुई प्रखंड के उफरोल गांव गए, जहां महादलित बस्ती का भ्रमण किया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। विकास कार्यों का इस दौरान निरीक्षण भी किया गया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों के द्वारा तख्ती और बैनर भी लगाए गए थे, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा। उफरोल गांव में महादलित बस्ती में मुख्यमंत्री ने जीविका के माध्यम से चलाई जाने वाली योजनाओं का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि उफरोल गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाए गए आवास का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। रहुई प्रखंड में समाधान यात्रा विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार बिहार शरीफ जाति आधारित गणना सबके हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में आज फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना सबके पक्ष में है। एक एक चीज की गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। बिहार सरकार सब कुछ इस गणना में करवा रही है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल है, जिससे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कई सालों तक आंदोलन किया गया, लेकिन इसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो पहले सब जगह जाना आना मेरा काम ही था, और पिछले वर्ष भी आप जानते हैं कि हम एक चक्कर लगा चुके थे अपने पुराने क्षेत्रों का, वो एक अलग विषय। लेकिन इस बार तो हम लोग हर जिले में जा रहे हैं, और ख़ास करके सबसे पहले जो पिछली बार हुआ था 12 जिलों का, उसके अलावे जितने बचे हुए थे उन सब लोगों में पहले फेज में हम लोग कर रहे हैं, उसी सिलसिले में घूम रहे हैं। तो इसमें कई जगहों पर लोगों ने दिखाया जो काम हुआ है, काम हो रहा है, तो अच्छी बात है। और लोगों से भी बातचीत हुआ, और उसके अलावे सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर जो देख लीजिए कितना अच्छा से सब कुछ कर दिया, एक एक तरह का बहुत सारा काम हुआ है, तो ठीक है। और लोगों की बात को सुन करके भी लोगों को क्या चाहिए इस पर भी ध्यान देना, हर इलाके के विकास के लिए, तो सब बात होता है। तो आज तो हुआ ही है, और काफ़ी सब किए ही हैं। और यहाँ पर तो हम आए ही, हमने कह दिया कि भाई देखिए, आप जानते ही हैं बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ तो हम ही कहना करवाना है कि बिहार, अब पूरा राज्य का नाम क्या है बिहार, उसी नाम का ये शहर, आप सोच लीजिए। तो इसका तो विशेष ध्यान देना ना चाहिए भाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान नालंदा के रहुई प्रखंड में आगमन के दौरान ग्रामीणों ने जमीन कब्जे को लेकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व विधायक राजद के पप्पू खां एवं अंचलाधिकारी रहुई वेना थाना अध्यक्ष सदर डीएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि धमौली सिहुली पथ पर करीब 8 माह से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर नालंदा से पटना तक के कार्यालयों का चक्कर लगाया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम करीब 8-9 महीना से परेशान है सर। हम सब ऑफिस घूमते घूमते एसपी, डीएम, डीएसटीओ, सीओ, थाना सबसे तबाह हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता। आरोप किस पर है? आरोप पूर्व विधायक पप्पू खान पर है। क्या आरोप है? आरोप है कि मेरे फैक्ट्री को और जमीन को कब्जा किया गया, लूटपाट किया गया। कितना लोग साथ रंगदारी 50 लाख रुपया मांगा जा रहा है। कितना लोग साथ किया होगा इसे? ये सब कम से कम 50 आदमी का कर रहा है बिहार शरीफ में पूरा में। क्या बोले सीएम आज? सीएम बोले कि कार्रवाई करेंगे, कमिश्नर साहब बोले कि आइए मेरे यहाँ में हम कार्रवाई करेंगे इस सब पर।
नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से महज कुछ घंटे पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव रहुई प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने कायमपुर गांव पहुंचकर मृतक उपेंद्र कुमार के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व छात्र उपेंद्र कुमार की अज्ञात अपराधियों ने हत्या करके उसके शव को बिहार शरीफ के डीएम कार्यालय के सामने सोगरा स्कूल में बने फुटबॉल गोल पोस्ट पर टांग दिया था। इस घटना को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा अपना घर है, जहां उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त करने का आह्वान करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। हैंग तब होगा ना जब कम से कम धरती से 1 हाथ भी या 2 फीट भी ऊपर होगा। या रस्सी आप देख लीजिए, पोस्टमार्टम के बाद नेक का पता चल जाएगा, हड्डी का पता चल जाएगा। तो साफ है कि हत्या है, किसी ने मार दिया ये। और ये जांच अविलंब एसआईटी की, नालंदा एसपी को एसआईटी से जांच करवाना चाहिए। सुपौल के डीएम कौशल कुमार के द्वारा छतरपुर के गिवहा में जीविका द्वारा संचालित गरिमा संकुल स्तरीय संघ में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री से संवाद करने वाली दीदियों के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने सतत जीविका पोर्जन योजना से लाभान्वित एवं उद्यमी दीदियों के साथ बात की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि जीविका की दीदी बेहतर उद्यमी का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन अब समय आ गया है कि उस उद्यम को समूह स्तर पर लागू किया जाए। ये 5 पंचायत सुरसर नदी बीचे बीच होती गई, सैकड़ों के हजारों एकड़ जमीन दोनों साइड बर्बाद है। पिछले दिन जब ये सुरसर नदी बना था, वो ये डैमेज था, ड्रेनेज वो जगह जगह टूट गया है कि नहीं है। ये पुल जो क्रॉस किया है सर, यहाँ से लेके यदि आप पुल देख रहे हैं जहाँ बाजार घुसते हैं आप सर, ये लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये बांध की मरम्मती और ये नदी को जो काटता है वो सुरसर नदी को, उसको सीधा कर दिया जाए मनरेगा योजना, अन्य योजना से। सर से आज हम दिखवाना चाहते थे। 2 जगह तो हम लोग लिए, बहुत खतरनाक सर है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद है इन लोगों का। गरीब किसान का 2 एकड़ है, कट गया। यहीं से स्टार्टिंग है। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मिशन 60 के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सारे कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य बाकी है। अस्पताल परिसर को विकसित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। परिसर में पुराने भवन के मलबे को हटाने के लिए जल्द ही ऑक्शन किया जाएगा, ताकि परिसर में जो कार्य किया जाना है उसे शुरू किया जा सके। साथ ही दीदी की रसोई को ऊपरी मंजिल से नीचे शिफ्ट किया जाना है, ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। जो काम है सब काम तो किया है। कुछ परिसर का अधूरा काम है, जैसे कि यहाँ पे जो ओपन परिसर यहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए टेंडर फाइनल हो गया है। मिट्टी भराई का कार्य और कारपेटिंग का कार्य होगा। दीदी के रसोई को हम लोग को 4th फ्लोर से नीचे शिफ्ट करना है। उसके लिए भी माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने मत से 43 लाख रुपया दिया था, उसका टेंडर निकल गया है। 1-1.5 महीने में टेंडर डिस्पोजल करने के बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। और नीचे का दीदी का रसोई समाप्ता सबसे अच्छा रसोई होगा हम लोग का, जो बन जाएगा। इसके अलावा जो मलबा जो अतिक्रमण टूटा था, मलबा रखा हुआ, उसका भी ऑक्शन करने के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर को दिया गया था। दुनिया भर में सबसे पहले भारत ने 1952 में फैमिली प्लानिंग की, लेकिन आज हम विश्व के नंबर 1 देश बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में। ये तमाम बातें विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि भारत में 2 से आगे बच्चे पैदा करने के बाद लोगों के कानूनी अधिकार और वोट डालने के अधिकार समाप्त हो, और उससे आगे इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रारंभ किया 1952 में, और आज विश्व में हम नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में। तो कहीं ना कहीं हम असफल रहे। दूसरा, जो इंदिरा सरकार ने 1975-76 में जो एक तरफा नसबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें कुछ लोग अपने अपने धार्मिक कारणों का हवाला देकर छूट गए, और एक वर्ग ऐसा भी हो गया जो आज एक बच्चे की ओर चल पड़ा, यानी उसने स्वतः परिवार नियोजन अपना लिया। तो जो असंतुलन है, वर्गीय असंतुलन, यह भी भविष्य में खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए हम एक यूनिफॉर्म सभी के ऊपर, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए कानून बने, इस पर काम। आगामी 22 जनवरी को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का भागलपुर में राज्य व जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर
हमने पटना के गर्दनीबाग में भी 10 तारीख को प्रदर्शन किया था। सरकार के सचिव से वार्ता भी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हो सकी। सम्मेलन में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव व जन वितरण दुकानदार के साथ साथ बिहार के 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार, अध्यक्ष व सचिव भी इसमें सम्मिलित होंगे। वितरण हो गया, पौष घटाया नहीं, पौष से विभाग घटाया नहीं, तो उसके कारण से हम दोषी पाए जाते हैं, हमको दंडित अवैध शोषण किया जाता है। नाम बता दिया अपना। नाम बता दे, लेकिन एक अंतिम बात, बिहार राज्य में मुख्य सचिव के आदेश से विभागीय जांच हो रही है, उसमें अवैध वसूली की जा रही है और बार बार मांग कर रहे हैं कि अवैध वसूली बिना, अगर कोई शिकायत है तो मुझे जांच कीजिए, बिना शिकायत तक जांच बंद हो, अन्यथा 2-3 महीने का फिर पुनः हड़ताल और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी प्रमुख मांग के बारे में आप फिर छूट गया, मैं क्लियर कर देता हूं। 7, 8, 9 फरवरी 2023 को 3 दिन का पॉस मशीन बंद करके हड़ताल करने जा रहे हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धनबाद पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, झरिया गोलीकांड से रागिनी सिंह ने कराया राज्यपाल को अवगत। किशनगंज प्लेटफॉर्म पर घूम रहे 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। 26 जनवरी को लेकर आरपीएफ हाई अलर्ट पर। समाधान यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे नीतीश कुमार, रहुई प्रखंड में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। जातिगत जनगणना बिहार सरकार के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज, सीएम नीतीश ने कहा जाति आधारित गणना सबके पक्ष में। मुंसिफ जौहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।